श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं इस समय नित्य हवन पूजा पे हूँ और मैंने सोचा कि आज आपसे अपने नित्य हवन पूजन करने के बाद निवृत्त हुआ हूँ, तो मैंने कहा आपसे कुछ वार्ता करें। ये हवन करने का तात्पर्य क्या होता है? अगर हम नित्य हवन करते हैं तो हमें लाभ क्या है और इनसे हमको फ़ायदा क्या है, ये हमको समझना होगा। लाभ यह है कि अगर आप नित्य होम करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, जो अंतर की ऊर्जा है वो बढ़ती है। आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है, मूलाधार से स्टार्ट होकर के और सहस्रार तक ये पहुंचती है। ये शुरू में आप करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन लगातार कुछ दिनों तक आप लगातार करते रहेंगे, कई महीनों आप करते रहेंगे, तो फिर आपको ये समझ में आपको आने लगेगा कि हाँ, मेरी कुंडली जागृत हो रही है। आपको अनुभव कई सारे आने लगेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आएंगी कि आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि हाँ, इस यज्ञ को करने का हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि वैदिक प्रक्रिया के द्वारा अगर यज्ञ करते हैं, अपने इष्ट देव को आहुति देते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको उसका पॉजिटिव वे में फल मिलता है। आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप जो सोचते हैं वो पूरा होने लगता है। तो हम यहाँ सभी से निवेदन करें कि कम से कम अपने इष्ट देव को, बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते, तो 11 आहुति आप अपने इष्ट देव को एक छोटा सा प्याले में, एक जो कंडा होता है या उपली होती है या लकड़ी आम की मिल जाए, छोटा बना लीजिए थोड़ा सा और उसको जला लीजिए। उसमें 11 आहुति अपने इष्ट देव को कर दीजिए। बाकी आप जिनसे जो चाहते हैं, जिस देवता को आप चाहते हैं और जिसको बचते हैं, उनके आहुति आप दे सकते हैं, और अन्य देवताओं को भी आप भोग लगा सकते हैं जिनसे आप फल कामना या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप दे सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आपको? क्योंकि आज मैंने सोचा कि आपको कुछ बताते हैं। अक्सर वीडियो डालता हूँ तो लोग पूछते भी हैं कि भैया इस हवन करने से क्या फ़ायदा है, क्यों घी के साथ साथ हवन सामग्री का व्यय क्यों करते हैं, इसको व्यय करने से आपको क्या मिलता है? तो मैं ये कहूँगा कि आप कष्ट मत करिए, आप करिए। जब करेंगे तो आपको अनुभव होगा, फिर आप कहना बंद कर देंगे, क्योंकि स्वतः अनुभव जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव प्राप्त नहीं होता। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो तो उससे स्वाद पूछो तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसका जो आनंद और इसका जो तप बल है, तप बल बिना आप स्वयं किए हुए नहीं आप उसका अनुभव कर सकते हैं। किसी की बताने से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति तो स्वयं करने से ही होती है। क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा था कि अगर आपको ज्योतिष कार्य को करना है, चूँकि मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, तो उस पे मैं काम करता हूँ, मेरे पास लोग आते भी हैं बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष सीख कर गणित के द्वारा आप बता देना अलग बात है, लेकिन फलित करना अलग बात है। मतलब जब आप किसी युति को, खराब युति है और उस युति को आप नष्ट करते हैं, कोई योग ऐसा है, उस योग को आप उसके प्रभाव को कम करते हैं, तो उसके लिए आपके पास तपबल होना चाहिए, तभी वह उस जातक का कल्याण आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जब आप बताते हैं कोई उपाय, या जब उस युति को ठीक करने के लिए, उस ग्रह को शांत करने के लिए जो उपाय आप बताते हैं, उस उपाय में आपका तपबल शामिल हो जाता है, क्योंकि वह आपको एक गुरु के रूप में आता है आपके सामने। और जब आप उपाय बताते हैं तो एक गुरु के रूप में होते हैं, तो वह आपका तपबल उसमें शामिल हो जाता है। तो यह भी मैं कहूँगा कि हाँ, बहुत जन कल्याण के चक्कर में आप अपना तपबल, समस्त तपबल गंवा दें, यह भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अगर आप
आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके कल्याण की अति आवश्यकता है, तो वहाँ आप अपने तपोबल का प्रयोग करिए, क्योंकि तपोबल सिर्फ आपके लिए नहीं है, समाज के लिए भी है। और वह तप चाहे ज्ञान का हो और चाहे आप आध्यात्मिक ऊर्जाओं का हो। तो आप ज्ञान ही आप लेते हैं तो आप अपने पास ही रख लीजिए, तो उसका कल्याण सिर्फ आपका ही होगा, दूसरों का नहीं होगा, लेकिन वह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ज्ञान है तो लोगों का कल्याण करिए, तपोबल है तो इसका भी आप ज़रूरत लोगों जो ज़रूरतमंद है उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। श्रीमन नारायण, हम बैठे हैं हवन पर, हवन कर चुके हैं।